हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे कि लॉ मिनिस्ट्री में आपको फेरबदल देखने को मिला। येस्टरडे की ये न्यूज़ है। पहले आपके लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, उनको हटा के अरुण राम मेघवाल ने टेक ओवर किया है। तो इसी को देखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ये जो रीशफलिंग कैबिनेट में हुई है ये क्यों हुई है, मिनिस्टर्स का जो फेरबदल किया गया ये क्यों किया गया है। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, कहीं पे भी जहाँ आपको ठीक लगे। बाकी देखिए, जब भी कैबिनेट में कुछ चेंजेस होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं। तो आपको क्या लगता है आपके एनालिसिस के हिसाब से ऐसा क्यों किया गया है? फिलहाल स्टडी ग्लोज आपके लिए प्रहार बैच यूपीएससी के लिए ला रहा है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। बहुत सारे लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो 1500 आवर्स प्लस के आपको यहाँ मिलेंगे। एनसीईआरटी लाइव मिलेगी। जीएस पेपर आपका 1 to 4 कवर कराया जाएगा। एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन सब आपके लिए जाएंगे। सो डू एनरोल योरसेल्फ। बहुत ही क्वालिटी बैच होने वाला है। प्रीलिम्स में ये टॉपिक आपका, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस में कवर होती है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में कई बार क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, बिकॉज किरण रिजिजू जी जो है बहुत ही एक्टिव थे एज अ लॉ मिनिस्टर। तो ये फैक्ट आपको भूलना नहीं है कि मिनिस्ट्री चेंज हो चुकी है। और GS2 में भी ये टॉपिक आपका कवर होता है ना। उनको यूनियन मिनिस्टर से किरण रिजिजू को हटा दिया गया लॉ एंड जस्टिस से, थर्सडे की बात है, और रिप्लेस किया गया अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। अब रिजिजू जी हैं जो इनको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि किरण रिजिजू, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वो नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस हैं बीजेपी के, जो बीजेपी को वहाँ पे लेके जाते हैं, वोट्स दिलवाते हैं, एक बहुत ही मेजर फेस हैं। और फिलहाल ये कम्युनिकेशन हमारे तक पहुंचा है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ये पोर्टफोलियोज में जैसे प्रेसिडेंट फाइनल साइन करते हैं, तो ये सब फेरबदल हुआ है। और इंडिपेंडेंट चार्ज अर्जुन राम मेघवाल जी के पास कुछ चार्जेस और भी थे। इन एडिशन टू दोज चार्जेस उनको ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर का भी चार्ज दिया गया। तो आपको ट्विटर पे दिखा होगा, उन्होंने कहा जस्टिस शुड बी सर्व्ड टू ऑल एंड केसेस पेंडिंग इन कोर्ट शुड बी लेस एज पॉसिबल। ये उनका रीसेंट स्टेटमेंट था कि कोर्ट्स में जो इतने सारे केसेस पड़े होते हैं, जुडिशरी पे जो इतना बर्डन है वो कम होना चाहिए, केसेस जल्दी से जल्दी सॉल्व होने चाहिए ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। तो जैसे वो अपॉइंट हुए लॉ मिनिस्टर, सबसे पहला बयान उनका हमको ये देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जब ये फेरबदल हुए, क्योंकि देखिए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो थोड़ा अर्थ साइंसेस से तो ऊपर ही माना जाता है, तो समवेयर उनको अर्थ साइंसेस में आपने भेज दिया, तो भी उन्होंने बहुत ही बोल्डली इस स्टेप को एक्सेप्ट किया और ट्वीट किया कि अभी तक मैं अपना अच्छा रोल निभा रहा था लॉ मिनिस्ट्री में, और यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि अर्थ साइंसेस में बहुत ही ज़ील और विगर से काम किया जाए, तो अच्छे कार्यकर्ता की तरह बीजेपी के लिए काम करूंगा। सो ये उनका बहुत ही अच्छा स्टेप था कि उन्होंने बहुत ही हम्बल तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। नाउ रिजिजू जी को हटाने के रीजंस क्या है? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जुडिशरी पे बहुत सारे सवाल उठाए। नॉट रिसेंटली, जब से वो मिनिस्टर हैं, कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के खिलाफ या जजेस के खिलाफ एकदम टिप्पणी करते हैं। बहुत ही उनका एक ब्रूटल स्टाइल रहता है, गट्सी स्टाइल रहता है, जो भी उनको बोलना होता है वो बोल दे। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्शंस जैसे अभी कर्नाटका में बीजेपी हार गई, सो ये चीज़ उठती है कि अभी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये जो 3 सिस्टम्स हैं अलग से, आपका एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, इनके बीच में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो, कि हमको जुडिशरी के साथ अभी पंगा नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। और रिजिजू जी अक्सर इस तरह के बयान जो है वो दे देते हैं। जैसे जुडिशरी में अगर डिले हो रहा है अपॉइंटमेंट में जजेस के, तो वो एकदम इस पे सवाल उठाएंगे कि गवर्नमेंट हमेशा फाइल्स पे ही वर्क करती रहती है। फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम पे, कि जिस तरह से अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, इससे उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जजेस ही जजेस को क्यों सिलेक्ट करते हैं, जजेस का काम सिर्फ इंसाफ देना होना चाहिए, ये सिलेक्शन का काम नहीं होना चाहिए। तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ भी वो बोलते हैं। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं कि फिलहाल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट सामने आए, या कुछ अगर ये जुडिशरी इनको पसंद नहीं करती बिकॉज ऑफ सेवरल स्टेटमेंट्स, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए इनको पीछे रखते हैं। इस तरह का मेरा एनालिसिस है और काफ़ी एक्सपर्ट्स का एनालिसिस है। अब यहाँ पे कुछ रीजंस मुझे मिले, जैसे कि क्यों हटाए गए, कि कानून मंत्री ने अंकल जज सिंड्रोम कहकर कॉलेजियम सिस्टम पर साधा निशाना, कि कहा अंकल जज सिंड्रोम है कॉलेजियम सिस्टम। तो मैं आपको पहले कहा कि कॉलेजियम सिस्टम के वो अगेंस्ट हैं। फिर न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद की स्थिति ना बने, इसलिए भी हटाया गया। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर पॉइंट आई टोल्ड यू। नॉर्थ ईस्ट में तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा नेम है इनका, लेकिन अब जो चेहरे को ये लोग सामने लेके आए, राजस्थान के दलित चेहरे अर्जुन राम मेघवाल को
एक बड़ा पोर्टफोलियो दिया। तो ये एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है राजस्थान के लोगों को अपने फेवर में करने के लिए, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को अपने फेवर में करने के लिए। सो दीज कुड बी द प्रोबेबल रीजंस। सो यहाँ पे देखिए इनका एक ये बयान था, मैंने नोटिस किया ज़्यादातर समय जज दूसरे जजों की नियुक्ति में लगे रहते हैं, उनके अपॉइंटमेंट में लगे रहते हैं, जबकि उनका काम है न्याय देना, उनको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो बहुत ही ब्रूटली और ऑनेस्टली ये बात करते हैं। और भी इनके बयान अगर आप देखेंगे, रिजिजू जी ने कहा था कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। तो यहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर जजेस को वो निशाना उन पे लगा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ बयान इस तरीके दिए थे। नाउ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो DY चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनके द्वारा कॉलेजियम हेड करते हुए कुछ सीनियर एडवोकेट्स जो हैं जिनका नाम लिया गया, उस पे भी इन्होंने कुछ टिप्पणी जो है वो की थी। सो दैट इज़ वाई दीज कुड बी द प्रोबेबल रीजंस। अब जैसे श्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, इनके बारे में देखो, ये राजस्थान से हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी बीकानेर, BJP, और ये सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट का मतलब इनका पोर्टफोलियो जितना मैंने पढ़ा कि RAS में इनका सिलेक्शन हुआ था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, बाद में इनका इंडक्शन IS में हुआ। तो ये एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं। और 2009 में ही वॉज इलेक्टेड टू 15th लोकसभा। क्वालिफिकेशंस अगर देखेंगे, पॉल साइंस में LLB भी किया है इन्होंने, पॉल साइंस में MA किया है, फिर LLB, फिर MBA। तो क्वालिफिकेशंस भी बहुत अच्छी हैं। 16th लोकसभा में भी, सेकेंड टर्म में भी ये री इलेक्ट होके आए। तो एक अच्छा फेस है, लोग इनसे जुड़े हुए हैं, और पॉलिटिक्स में आपको और चाहिए क्या। सो जैसे मैंने कहा, इनका इंडक्शन IS कैडर में हो चुका था, तो वेरियस कैपेसिटीज़ में राजस्थान कैडर में इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व भी किया है। सो ये ट्वीट भी सामने आई जहाँ पे चार्ज हैंड ओवर किया गया कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज लॉ एंड जस्टिस का इनको दिया गया। तो आप देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज इट। एक पॉलिटिकल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है, ताकि एग्जाम में कोई भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज ओवर दैट। थैंक यू सो मच।